नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम गूगल शीट से जूम रजिस्ट्रेशंस, एक्टिव कैंपेन कॉन्टैक्ट्स और व्हाट्सएप अलर्ट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेस कोच हूं और मैंने जूम मीटिंग्स पे अपना एक वेबिनार रखा है और जो भी मेरे पार्टिसिपेंट की डिटेल्स है उनको मैं ऐड करता हूं अपनी गूगल शीट में। मैंने गूगल शीट बना के रखी है और जो भी मेरे पार्टिसिपेंट्स है वेबिनार्स के, उनकी पूरी डिटेल्स को मैंने ऐड करके रखा है अपनी इस गूगल शीट में। अब मैं क्या चाहता हूं, जैसे ही मैं अपनी गूगल शीट पे नई रो में कोई डेटा ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली वो सेम पार्टिसिपेंट एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाए मेरे जूम के उस वेबिनार में, और फिर वही सेम पार्टिसिपेंट एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो जाए एक्टिव कैंपेन पे, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ताकि मैं ईमेल मार्केटिंग की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा पाऊं और प्रमोशनल मेल्स भेज पाऊं अपने पार्टिसिपेंट को। और फिर सेम पार्टिसिपेंट को मैं एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेजना चाहता हूं एआई सेंसी की मदद से, जिसपे वेबिनार की पूरी डिटेल्स होंगी, जैसे कि डेट और टाइम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो पूरे कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर देंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को जूम, एक्टिव कैंपेन और एआई सेंसी से कनेक्ट करके। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल शीट में पार्टिसिपेंट की डिटेल्स ऐड करनी है, बाकी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन सारी एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, जूम मीटिंग्स, एक्टिव कैंपेन और व्हाट्सएप के बीच में। कि जैसे गूगल शीट में आप कोई नई रो में डेटा ऐड करेंगे अपने पार्टिसिपेंट का, तो ऑटोमेटिकली ये सेम पार्टिसिपेंट जूम की मीटिंग में एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा, और फिर यही सेम पार्टिसिपेंट एक्टिव कैंपेन में भी एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा, और सेम पार्टिसिपेंट को एक व्हाट्सएप मैसेज भी रिसीव हो जाएगा, वो भी मीटिंग की डेट और टाइम के साथ। और ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, इन चारों एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऑटोमेट जूम रजिस्ट्रेशंस, एक्टिव कैंपेन कॉन्टैक्ट्स एंड व्हाट्सएप मैसेज। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस कोच हूं और मैंने एक वेबिनार रखा है जूम मीटिंग्स पे, और इसी वेबिनार में जो भी पार्टिसिपेंट की डिटेल्स है उसको मैंने ऐड करा है गूगल शीट में। आप देख सकते हैं गूगल शीट में जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट है उनका पूरा डेटा मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। अब जब भी मैं कोई नया डेटा ऐड करूंगा गूगल शीट की रो में, कोई नई पार्टिसिपेंट की डिटेल्स ऐड करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये सेम पार्टिसिपेंट एज अ कॉन्टैक्ट जाके ऐड होगा एक्टिव कैंपेन पे, और एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगा जूम मीटिंग्स पे, और एक व्हाट्सएप मैसेज भी मेरे सेम पार्टिसिपेंट को रिसीव हो जाएगा। अब ये जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों, इसको ही हम ऑटोमेट कर रहे हैं इन सारी एप्लीकेशंस को यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग ऑटोमेशन होने वाला है। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे। सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। अब ट्रिगर एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा वर्क फ्लो काम करना चालू करेगा।
तो ओपन करना आपको ट्रिगर एप्लीकेशन, और ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होने वाली है गूगल शीट, क्योंकि जब तक गूगल शीट में कोई नए पार्टिसिपेंट की डिटेल्स को आप ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन आपकी होगी गूगल शीट्स, और ट्रिगर इवेंट आपका होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे गूगल शीट पे कोई नई रो आप ऐड करेंगे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब गूगल शीट्स को फैब्रिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी गूगल शीट पे आप कोई नई रो में डेटा ऐड करेंगे तो वो नई रो का डेटा फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपनी गूगल शीट पे, और गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सटेंशंस का। क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, और क्लिक करना आपको गेट एडॉन्स की बटन पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है फैब्रिक कनेक्ट वेबबुक्स, और फैब्रिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में। जैसे कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको भी अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करना है। फिर आपको ये बॉक्स करना है बंद, अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो फैब्रिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे, और इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक नया बॉक्स आपके सामने होगा ओपन। ये बॉक्स ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे वेबबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम प्रोवाइड करना है। तो देखिए फैब्रिक कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल आपको मिला था वो सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट, और इसी तरीके से जो आपका ट्रिगर कॉलम है, ट्रिगर कॉलम होता है आपकी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम डी। कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम डी। अब देखिए जैसे मैं सेंड टेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है वो फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और देखिए जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया सक्सेसफुली, मतलब सेव कर दिया सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स पे करूंगा बंद। इसके बाद लेकिन हमको एक स्टेप और प्रोवाइड करनी है, हमको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना है फैब्रिक कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट में नई रो में कोई भी पार्टिसिपेंट की डिटेल्स को ऐड करेंगे तो वो नई रो का डेटा फैब्रिक कनेक्ट तभी कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो आपका ऑटोमेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि नई रो का डेटा फैब्रिक कनेक्ट कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं हम फैब्रिक कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। स्प्रेडशीट का नेम है वेबिनार पार्टिसिपेंट डिटेल्स। आप देख सकते हैं यही था हमारे स्प्रेडशीट का नेम, और ये था हमारे पार्टिसिपेंट की पूरी डिटेल्स। फर्स्ट नेम था उनका टेस्ट, लास्ट नेम था उनका यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी, और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया फैब्रिक कनेक्ट से। अब जो हमारे पार्टिसिपेंट की डिटेल्स है वो फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब जैसे डिटेल्स कैप्चर होती हैं तो सबसे पहले मैं सेम पार्टिसिपेंट को जूम मीटिंग्स में एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूं। तो जो मेरी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी जूम, क्योंकि जूम में सेम पार्टिसिपेंट को मैं ऐड करना चाहता हूं अपने वेबिनार में एज अ रजिस्ट्रेंट। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड मीटिंग रजिस्ट्रेंट। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे, और अपने जूम के अकाउंट को अब मैं कनेक्ट करूंगा फैब्रिक कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद जूम पे। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो आप देख सकते हैं जो हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी मीटिंग चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर मीटिंग में नया रजिस्ट्रेंट पे ऐड करना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं कई सारी मीटिंग्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी हैं अपने जूम के अकाउंट पे। मैं आपको लेके चलता हूं अपने जूम के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं मीटिंग्स पे। तो आप देख सकते हैं कई सारी मीटिंग्स मैंने यहाँ पे ऐड करके रखी हैं। इनमें से एक मीटिंग आपको यहाँ पे चूज करनी है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए जो मेरी मीटिंग का नेम है उसका नाम है मास्टरिंग डिजिटल मार्केटिंग इनसाइट्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। इस पर्टिकुलर मीटिंग को, इस वेबिनार को मैंने यहाँ पे रखा है और इसी में मुझे नया रजिस्ट्रेंट ऐड करना है। तो मैं जाऊंगा फैब्रिक कनेक्ट पे, सबसे पहले अपनी मीटिंग चूज करूंगा। आप देख सकते हैं ये है मेरी मीटिंग, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद हमको ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रोवाइड करना है हमारे पार्टिसिपेंट का, जिसको मैं ऐड करना चाहता हूं एज अ रजिस्ट्रेंट इस पर्टिकुलर मीटिंग में। तो देखिए ये डिटेल्स फिल करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग।
तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी हमारी लीड की हमारे पार्टिसिपेंट की मेल आईडी, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसी तरीके से जो उनका फर्स्ट नेम है और जो उनका लास्ट नेम है वो भी मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके कर दिया है मैप। इसके बाद एड्रेस, सिटी, कंट्री, जिप कोड, फोन नंबर, अगर ये डिटेल्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। तो देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं ब्लैंक। और ये सारी जो डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है इसमें आपको मैप का बटन ऑन करना है और इनको भी छोड़ देना है ब्लैंक, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट में कोई नए पार्टिसिपेंट की डिटेल्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नए पार्टिसिपेंट का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली जो आगे का ऑटोमेशन है वो काम करने लग जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। तो चलिए अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे जूम मीटिंग्स पे एक रजिस्ट्रेंट ऐड हो जाएगा और देखिए रजिस्ट्रेंट आईडी हमको मिल चुकी है, इसका मतलब एक नया रजिस्ट्रेंट वहाँ पे ऐड हो चुका है। तो चलते हैं हम वापस हमारे जूम के अकाउंट पे और चेक करते हैं हमारी मीटिंग को। तो देखिए ये थी हमारी मीटिंग, इसको मैं ओपन करूंगा, रजिस्ट्रेशंस पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं एक रजिस्ट्रेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। क्लिक करना आपको व्यू की बटन पे और देखिए टेस्ट यूजर एज अ रजिस्ट्रेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुके हैं। ये उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी हैं। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रही है। अब सेम पार्टिसिपेंट को हम ऐड करेंगे एक्टिव कैंपेन पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। एक्टिव कैंपेन एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, तो जो पार्टिसिपेंट है उनको अगर हमको मार्केटिंग मेल्स भेजने हैं तो ये पर्टिकुलर स्टेप हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जो मेरी सेकेंड एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी एक्टिव कैंपेन और एक्शन इवेंट पे रहा होगा क्रिएट और अपडेट कॉन्टैक्ट। क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे और अब एक्टिव कैंपेन के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा एपीआई की और यूआरएल। तो पैबली कनेक्ट पे सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि कैसे आपको एपीआई की मिलेगी, कैसे आपको यूआरएल मिलेगा, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। आपको जाना है सबसे पहले अपने एक्टिव कैंपेन के अकाउंट पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का। क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, जाना आपको डेवलपर के ऑप्शन पे और यहाँ से आपको मिलेगी एपीआई की। ये सेम एपीआई की आपको यहाँ से कॉपी करनी है, जाना है वापस आपको एक्टिव कैंपेन के अकाउंट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट। इसके बाद आता है यूआरएल। तो इसी तरीके से जो यूआरएल है ये यूआरएल भी आपको यहाँ से कॉपी करना है, जाना है पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शंस में बोला गया है कि जो यूआरएल है इसमें जो HTTP वाला पार्ट है ये आपको रिमूव करना है। तो यहाँ से स्लैश तक के पार्ट पे कर दूंगा रिमूव और इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव की बटन पे। तो आप देखेंगे जो हमारा एक्टिव कैंपेन का अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर से हमको डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, तो फिर से हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैं आपको बता ही चुका हूँ मैपिंग का मतलब क्या होता है। तो क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे और जो पार्टिसिपेंट की मेल आईडी थी, जो उनका फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैप। इसी तरीके से आपको भी डेटा मैप करना है क्योंकि डेटा मैप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपको लिस्ट सिलेक्ट करनी कि किस पर्टिकुलर लिस्ट में नया कॉन्टैक्ट आप क्रिएट करना चाहते थे। देखिए लिस्ट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद टैग आईडी कोई जॉब टाइटल आप देना चाहते हैं तो आप इसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब एक्टिव कैंपेन पे भी नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम एक्टिव कैंपेन के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और देखिए टेस्ट यूजर के नाम से सेम पार्टिसिपेंट एज अ कॉन्टैक्ट आके यहाँ पे ऐड हो चुके हैं एक्टिव कैंपेन पे, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। अब आप सेम पार्टिसिपेंट को यहाँ पे प्रमोशनल ईमेल्स, मार्केटिंग मेल्स भी भेज सकते हैं एक्टिव कैंपेन की मदद से। तो जो हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन है ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। अब हमको क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे हमारे सेम पार्टिसिपेंट को। तो जो मेरी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी व्हाट्सएप बाय एआई सेंसी। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे
व्हाट्सएप बाय एआई सेंसी और हमारे सेम पार्टिसिपेंट को हम एक कंफर्मेशन मैसेज भेजना चाहते हैं, मीटिंग की डिटेल्स भी शेयर करना चाहते हैं, तो एक इस प्रोसेस को करने के लिए आपको ये स्टेप भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया अपनी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन जो कि होने वाली है व्हाट्सएप बाय एआई सेंसी और एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। अब क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे और जो एआई सेंसी का अकाउंट है वो आपको कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा एपीआई की। तो एपीआई की के लिए आपको जाना है एआई सेंसी के अकाउंट पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा मैनेज का, क्लिक करना आपको मैनेज पे और फिर मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है एपीआई की पे। यहाँ से एपीआई की आपको करनी है कॉपी, वापस जाना है पैबली कनेक्ट पे और सेम एपीआई की को आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। और जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा एआई सेंसी का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कैंपेन नेम। तो देखिए एआई सेंसी से अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं अपने पार्टिसिपेंट को तो सबसे पहले आपको कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा। कैंपेन क्रिएट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं टेम्पलेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेम्पलेट कैंपेन ये सब क्या होता है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एआई सेंसी के अकाउंट पे और एआई सेंसी के अकाउंट पे आने के बाद आपको जाना है टेम्पलेट मैसेज पे। तो आप देख सकते हैं कई सारी टेम्पलेट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी हैं। अगर आपको भी नई टेम्पलेट बनानी तो आप क्लिक कर सकते हैं इस प्लस न्यू के ऑप्शन पे और नई टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट होती है प्री रिटन मैसेज जो मैंने पहले ही टाइप करके रखी है अपने एआई सेंसी के अकाउंट पे, वो सेम पर्टिकुलर टेम्पलेट पे मैं मैसेज भेजना चाहता हूं अपने पार्टिसिपेंट को। तो आप भी अपने हिसाब से कोई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं किसी भी पर्सन को। तो देखिए जो मैंने टेम्पलेट क्रिएट करके रखी है उसका नाम है वेबिनार कन्फर्मेशन। आप देख सकते हैं ये है मेरी टेम्पलेट का नेम, वेबिनार रजिस्ट्रेशन कन्फर्म्ड। आप देख सकते हैं ये सेम टेम्पलेट मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं। तो देखिए ये है व्हाट्सएप मैसेज जो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को वहां पे भेजने वाला हूं। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मैंने फिल करके रखी हैं। अब ये जो टेम्पलेट है इसको हमको लाइव करना है, उसके लिए हमें कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको जाना है कैंपेन्स के ऑप्शन पे, क्लिक करना आपको लॉन्च के ऑप्शन पे और यहां से हम एक नई कैंपेन करेंगे क्रिएट। सबसे पहले आपको इस कैंपेन को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे इस कैंपेन को नेम प्रोवाइड कर देता हूं गूगल शीट्स एंड जूम इंटीग्रेशन। आप चाहें तो कोई और भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, मैंने एक डमी नेम यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद टेम्पलेट आपको चूज करनी है। तो देखिए टेम्पलेट का हमारी नेम था वेबिनार कंफर्मेशन, ये पर्टिकुलर सेम टेम्पलेट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स भी ऐड करके रखे हैं, 1, 2 एंड 3 जो वेरिएबल्स होते हैं डायनेमिक वैल्यूज होती हैं जो हमेशा चेंज होती जाएंगी जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। हेलो के बाद मुझे पार्टिसिपेंट का नेम ऐड करना है, फिर वेबिनार डिटेल्स पर डेट और टाइम ऐड करना है। तो ये जो फील्ड्स हैं ये हमेशा चेंज होती जाएंगी और जो मैसेज है ये मैसेज हमेशा सेम टू सेम रहेगा, पर ये जो वेरिएबल्स मैंने ऐड करे 1, 2 एंड 3 ये हमेशा चेंज होते जाएंगे। क्यों चेंज होंगे? क्योंकि देखिए नेक्स्ट टाइम आप मान लीजिए कि जो आप पार्टिसिपेंट की डिटेल्स ऐड कर रहे हैं अपनी गूगल शीट पे उनका नेम कुछ और है, तो नेम कुछ और है तो जो उनको व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होगा वो उनको उनके ही नेम से रिसीव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है वेरिएबल्स का। तो जाएंगे हम एआई सेंसी के अकाउंट पे, अब मैं क्लिक करूंगा सेट लाइव की बटन पे और आप देख सकते हैं जो कैंपेन है वहां पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हैं हम कैंपेन पे और सबसे पहले जो कैंपेन का नेम है इसको यहाँ पे मैं करूंगा कॉपी, क्योंकि यही कैंपेन का नेम हमको प्रोवाइड करना है। जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको पेस्ट। तो आप देख सकते हैं कैंपेन का नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब सेम टेम्पलेट पे हमारे कस्टमर को, हमारे पार्टिसिपेंट को एक मैसेज होगा रिसीव। अब आता है पार्टिसिपेंट का मोबाइल नंबर। तो गूगल शीट में आपको याद होगा मैंने डेटा ऐड किया था, तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड किया था। तो सेम कॉन्टैक्ट नंबर को यहाँ पे मैं कर दूंगा मैप। तो गूगल शीट का रिस्पॉन्स हम ओपन करेंगे और ये था हमारे पार्टिसिपेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है यूजर नेम। तो जो हमारे पार्टिसिपेंट का नेम था वो सेम नेम को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट नेम था उनका टेस्ट, लास्ट नेम था उनका यूजर, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है सोर्स, टैग्स और फिर आता है टेम्पलेट पैरामीटर। तो जो टेम्पलेट आपने क्रिएट करी थी उसमें जो आपने वेरिएबल्स ऐड करे थे ये पर्टिकुलर वेरिएबल्स 1, 2 एंड 3 इनकी वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो देखिए वेरिएबल 1 में था हमारे कस्टमर का, हमारे पार्टिसिपेंट का नेम। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे और सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐड करूंगा अपने पार्टिसिपेंट का नेम जो कि था टेस्ट यूजर। इसके बाद हमको क्या करना है, कॉमा यहाँ पे लगाना है।
कॉमा लगाने के बाद वेरिएबल 2 की वैल्यू क्या थी, तो वेरिएबल 2 में हमको ऐड करना है वेबिनार की डिटेल्स, मतलब वेबिनार की जो डेट थी। तो देखिए डेट और टाइम ऐड करने के लिए हम जाएंगे हमारे जूम के अकाउंट पे, और देखिए जूम के अकाउंट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारी मीटिंग का डेट और टाइम था वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो डेट है इसको यहाँ पे सबसे पहले मैं करूंगा कॉपी, जाऊंगा वापस पैबली कनेक्ट पे, और वेरिएबल 2 में इसको यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा मैन्युअली। और इसी तरीके से जो हमारा लास्ट था, मतलब जो टाइम था हमारी मीटिंग का, वेबिनार का, उसको भी यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने पूरी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। सैटरडे 30th ऑफ नवंबर को यहाँ पे जो हमारा डेट था वो आ चुका है, और जो टाइम था वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इस तरीके से जो वेरिएबल के वैल्यूज है वो भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। इसी तरीके से आपको भी वैल्यूज यहाँ पे ऐड करनी है। लेकिन आप एक चीज और सोच रहे होंगे कि जो टेम्पलेट पैरामीटर में जो नेम है उसको मैंने ऐड करा है मैपिंग की मदद से। देखिए ये जो नेम है, नेम हमेशा जो हमारे पार्टिसिपेंट का है वो चेंज होता रहेगा, पर जो वेबिनार का डेट और टाइम है वो हमेशा परमानेंट रहेगा, स्टैटिक रहेगा। वो इसलिए क्योंकि वेबिनार हमने एक ही दिन के लिए रखा है, 30th ऑफ नवंबर सैटरडे को 7 से 8 बजे के लिए। अगर वेबिनार में और दिन भी रखता तो उसका डेट और टाइम यहाँ पे मैं मैप करता, जो कि हमेशा चेंज होता रहता। पर क्योंकि मैंने एक ही वेबिनार प्लेस किया अभी, इसलिए जो डेट और टाइम है उसको मैंने यहाँ पे मैन्युअली ऐड किया है। इसके बाद एट्रीब्यूट्स, यूआरएल, फाइल नेम अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। बाकी की जो फील्ड्स थी उनको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। मैं आपको बता ही चुका हूँ मैपिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी, जो मोबाइल नंबर आप ऐड करेंगे उसके आगे आपको कंट्री कोड जरूर लगाना है, तभी एक व्हाट्सअप मैसेज जा पाएगा आपके पार्टिसिपेंट को। आप देखिए मैं क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे हमारे पार्टिसिपेंट को यहाँ पे एक व्हाट्सअप मैसेज हो जाएगा रिसीव। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब एक व्हाट्सअप मैसेज हमारे पार्टिसिपेंट को जा चुका है। तो चेक करते हैं उनका व्हाट्सअप अकाउंट, और देखिए हमको यहाँ पे एक मैसेज हुआ है रिसीव, वेबिनार रजिस्ट्रेशन कंफर्म्ड, हेलो टेस्ट यूजर, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर अवर अपकमिंग वेबिनार, वी आर थ्रिल्ड टू हैव यू ज्वाइन अस। ये वेबिनार की पूरी डिटेल्स, डेट एंड टाइम आप देख सकते हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही गूगल शीट में आपको डेटा ऐड करेंगे अपने पार्टिसिपेंट का, ऑटोमेटिकली वो सेम पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेंट जाके ऐड होगा जूम पे, फिर सेम पार्टिसिपेंट कॉन्टैक्ट की तरह ऐड होगा एक्टिव कैंपेन पे, और फिर ऑटोमेटिकली सेम पार्टिसिपेंट को एक व्हाट्सअप मैसेज भी रिसीव हो जाएगा एआई सेंसी की मदद से। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारी गूगल शीट पे, और नई रो में यहाँ पे मैं डेटा ऐड करके देखता हूँ कि क्या हमारा ऑटोमेशन यहाँ पे काम कर रहा है। और देखिए नए पार्टिसिपेंट की डिटेल्स मैंने ऐड कर दी है। फर्स्ट नेम है न्यू, लास्ट नेम है पार्टिसिपेंट, ये है उनका मेल एड्रेस और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। देखिए जैसे मैंने सेव के बटन पे यहाँ पे क्लिक किया है, इंस्टेंटली जो हमारा ऑटोमेशन है वो ट्रिगर हो चुका होगा। ऑटोमेटिकली सबसे पहले जूम में एक रजिस्ट्रेंट ऐड हुआ होगा। तो चलते हैं हम जूम के अकाउंट पे, मीटिंग्स पे आपको जाना है, और सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया रजिस्ट्रेंट ऐड हुआ है नहीं। तो देखिए जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, जाना आपको रजिस्ट्रेशंस पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया रजिस्ट्रेंट यहाँ पे ऐड हुआ है। तो क्लिक करना आपको व्यू की बटन पे, और देखिए न्यू पार्टिसिपेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं एक्टिव कैंपेन के अकाउंट पे, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है नहीं। तो रिफ्रेश करते हैं हमारे एक्टिव कैंपेन के अकाउंट को, और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं न्यू पार्टिसिपेंट के नाम से यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट भी क्रिएट हो चुका है। ये उनका फुल नेम, ये उनकी मेल आईडी, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर। और अब हम देखते हैं कि क्या हमारे सेम पार्टिसिपेंट को कोई नया व्हाट्सअप मैसेज रिसीव हुआ है नहीं। तो चलते हैं उनके व्हाट्सएप अकाउंट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज हमको हुआ है रिसीव, वेबिनार रजिस्ट्रेशन कंफर्म्ड। आप देख सकते हैं हेलो न्यू पार्टिसिपेंट, नेम यहाँ पे चेंज हो चुका है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर आवर अपकमिंग वेबिनार, वी आर थ्रिल्ड टू हैव यू ज्वाइन अस। और ये है वेबिनार की पूरी डिटेल्स। आप देख सकते हैं पूरा मैसेज हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में पूरा ऑटोमेशन हमने बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। गूगल शीट पे सिर्फ आपको डेटा ऐड करना अपने पार्टिसिपेंट का, ऑटोमेटिकली बाकी की प्रोसेस हो जाएगी। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।